अगस्त में। तो ये मेरे लिए बहुत ही हॉरिबल मोमेंट था सर। फिर उसके बाद मेरा नाक में जब गड्ढा हो गया था, क्योंकि मेरा हाई शुगर हो गया था उस टाइम में मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मेरा कैसे हो गया, हाई बीपी हाई शुगर। जैसे तैसे सर मेरा ऑपरेट हुआ, फिर मैं उससे रिकवर होके आई। क्योंकि मेरा जो पर डे का एक्सपेंडिचर जाता था सर, वो 1.3 मतलब 1,30,000 कुछ ऐसा जाता था। क्योंकि ओनली इंजेक्शन ही 4 वायल मुझे 42,000 के, प्लस बेड चार्जेस, प्लस जो और भी इंजेक्शन बॉटल्स, मेरा डाइट एलेक्सिस में वो मेंटेन होता था। तो सर मेरा अप्रोक्सीमेटली खर्चा जो है 40 लाख समथिंग के अबव ही गया है। और अभी भी मेरा ट्रीटमेंट, जैसे कभी मुझे ऐसा है कि मेरा साइनस निकाल दिया गया है, प्लास्टिक सर्जरी हुई है, तो यहाँ से लेके से चमड़ी खींच के मेरे को यहाँ तो मेरा गड्ढा फिल कर दिया, लेकिन मेरा जो नॉर्मल बॉडी रहता है, वो हड्डी जो रहती है वो यहाँ पे नहीं है। बस मेरा नोज दिखाने कैविटी, का है कि हाँ। आपकी यस। कैविटी जो थी वो चली गई, करेक्ट? हाँ हाँ। सर, रानू मैम, आपने वो बोला चली। 40-45 लाख आपको कुछ ही महीनों में आपके चले गए, और चीजें यस वहां कंटिन्यू आपके साथ जो हो रहा है, एक के बाद एक ट्रीटमेंट, उससे बॉडी कहीं ना कहीं और साइड इफेक्ट की और भी जा रही थी, और ये हाँ सब सर। पूरा हुआ। बट अच्छा होना कब से शुरू हुआ आपके साथ? सर और फिर सर उसके बाद जो है मेरा वेट तो लॉस हो गया था, क्योंकि मैंने वहां पे मतलब जैसे जिंदा लाश जैसे बेड पे पड़े हैं, आया लगा दिया इंजेक्शन। मतलब क्योंकि वो भी हार चुके थे कि मैं डाइट ले नहीं रही, मुझे आईवी फ्लूइड भी नहीं चलता था। फिर मैंने जैसे तैसे मैं 5 ग्राम में डिस्चार्ज हो गई कि अब मेरा जो भी होगा, जैसे अभी लास्ट महेंद्र सर का एक्सपीरियंस था कि जो भी होगा चलो, जिएंगे तो जिएंगे, मरेंगे तो मरेंगे, घर ले चलो। तो फोर्स करने के बाद मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि नहीं, आप जितना उतना, मेरे को घर जाना है। तो 5 ग्राम हीमोग्लोबिन में सर मैं चली गई घर। मैम, यस सर। आपकी डिटेल स्टोरी लेंगे हम लोग। आप वो सरप्राइज रहने दीजिए। बस हम लोग क्या जानना चाहते हैं, इस कम्युनिटी में आने के बाद आपके आपके साथ क्या साथ बदलाव हुआ? क्या हुआ, यस और सर। कितना वेट लॉस आपने टोटल किया है? यस सर। सर मैं दिसंबर में जब मैंने यहाँ पे मैं ज्वाइन हुई थी, तब मैं यहाँ पे मेरा ट्रांसफर होके आई थी। तो जो मेरे कोच है सरिता ओके मैम, तो उनसे मैं मिली थी। तो उन्होंने मुझे, क्योंकि मेरा स्टेरॉइड्स की वजह से बहुत वेट गेन हो गया था, अलग ही मेरी बॉडी दिखती थी। तो सर मैंने उनने मुझे बोला कि आप यहाँ पे आइए, आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप स्टार्ट करिएगा। तो मैंने सोचा कि मैंने लाइफ में इतने एक्सपेरिमेंट झेल लिए, तो थोड़ा और मैं यहाँ पे भी आके देख लेती हूँ। तो सर मैंने यहाँ पे किया, तो विद इन 8 डेज में सर मेरा जो बीपी शुगर और सबसे ज्यादा मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम था, मतलब कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता था। तो मुझे जाके वहां पे चेक कराना पड़ता था टीवीएस सोनोग्राफी में। तब जाके मतलब 2 साल तक सर मेरे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई है सर। और सर 8 डेज में मेरा पीसीओडी, मेरा जो उस दिन से सर मेरा पीरियड्स जो है आज तक मैम रेगुलर आ रहा है। और मैं यही मेरे लिए सबसे बड़ा मैजिकल था कि चलो बीपी शुगर तो बोलते हैं कि टैबलेट लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, तो आपका जितने बार आप खाते हो तो वो कंप्रेस कर देती है उस चीज को, लेकिन वो नॉर्मल बताता है। लेकिन पीसीओडी तो मेरे लिए एकदम गॉड गिफ्टेड था कि वो चला गया। और सर मैं 2-3 बार इसमें वेट लॉस चैलेंज में लिया है। लास्ट में सर मैं भूल गई कि मैंने कितना वेट लॉस किया, लेकिन मैं मतलब कहना चाहिए इतनी एक्साइटेड, मतलब दीवानों की तरह वेट लॉस में थी सर। तो उसमें भी मैं सर विनर रही। मैं 92.5 केजी के साथ यहाँ पे आई थी सर। अभी मेरा वेट 64 केजी ओ, समथिंग है सर। और तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत। 92 यस सर। से कितने बोला, 60 कितने पे आए? 62 पे आ गए आप। 62 पे। यस अमेजिंग। सर। सुपर। 30 64 केजी के समथिंग। आसपास आपने, 30 किलो के आसपास आपने वजन कम किया। मैम, सुपर। यस सर। रानू और मैम, आपकी सर मेरा ये एक सर मैंने जून से लेके अभी तक एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया था, क्योंकि अभी भी थोड़ा मैं बीच में मतलब मैंने 2 महीने एसएमएस फॉलो नहीं किया, ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि मैं एडमिट हो गई थी, वो थोड़ा नोज का मेरा इशू था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि ये तो मेरे साथ हर बार चलता रहता है, मुझे कुछ फ्यूल नहीं लेना, कुछ नहीं करना है, मेरे को ये सब करना ही नहीं है, ऐसा करके। तो डॉक्टर्स ने मुझे बस एक ही लाइन बोली, क्योंकि मेरी मैरिज को सर 5-6 साल हो गए सर। सर आज मैंने खुद से विनीत सर को बोला कि मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है। मुझे लगा, क्योंकि सर की क्लास का कोड और मैं सुबह उठते से मैं कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है विनीत सर की क्लास है। तो मैंने देखा ही नहीं कि आज आपकी क्लास है, तो मैं वो वेटिंग में ही हूँ। तो फिर मैंने देखा, तो मैंने फट से फिर बोला अरे नहीं, आज तो कुछ और ही मीटिंग आईडी है। तो मैंने सोचा कि नहीं, यहीं पे मुझे शेयर करना है। सर मैं मैं चाहती थी कि मेरे कोच और जो
क्लब ओनर है, वो स्पॉटलाइट होते तो सर मैं 5 इयर्स बाद सर मेरा ये रिजल्ट है सर। माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस। आप लाइव दिखा रहे हैं विनीत जी शायद वो आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ, आपको आपके स्टूडेंट कांग्रेचुलेशंस चाहते हैं। मैम, कांग्रेचुलेशंस। मतलब थैंक इतने यू मैम, समय थैंक बाद आपका कंसीव हुआ, राइट नाउ आपका हेल्थ तो अच्छा हुआ, वेट लॉस हुआ, जिस यू। पोजीशन यस से सर, आप वापस आई और आज बॉडी आपकी कंसीव कर रही है, ये यस बहुत। सर। मैं चाहती थी कि मेरे जो कोच है सरिता ओके मैम सर और विनीत सर स्पॉटलाइट होते तो, क्योंकि सर आज मैं इतनी एक्साइटेड थी कि अर्ली मॉर्निंग से कि मैंने सर को खुद से मैसेज किया कि मुझे आज एक्सपीरियंस, वो भी सोच रही हूँ आज सूरज कहाँ से निकल गया रानू का, कि एक्सपीरियंस शेयर करना है। सुपर मैम, आपके कोच स्पॉटलाइट है यस, और आप शेयर कर सकते हैं। प्लीज बात करिए दोनों। जी सर, एक्चुअली इसका पूरा श्रेय ना सरिता मैडम को जाता है, तो अगर उनको स्पॉटलाइट करते तो ज्यादा अच्छा लगता। क्योंकि सरिता मैम ने रानू मैडम को बहुत अच्छे से गाइड किया, और इन्हें भी एक मतलब आज्ञाकारी से कैसे होता है वैसे एज इट इज उनको फॉलो किया है। तो सरिता मैम बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं, बहुत सारे लोग, या अभी आनंद जी आ गए हैं तो आनंद जी भी उनको गाइड करते हैं। सरिता मैम अगर आप होंगे ना तो थोड़ा सा हैंडल्स करेंगे, और आप थोड़ा सा अपना और रानू मैडम का रिश्ता बताएंगे ना, कैसे आपने उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस ला के दिया, तो ये बहुत वैल्यूएशन विनीत कर जी देगा। कोई बात नहीं, अगर वो आप स्पॉटलाइट में शेयर नहीं है, करें। आप शेयर कर दीजिए। जी सर, एक्चुअली जैसे फर्स्ट डे रानू मैम को फ्यूल गया था, तो रानू मैम ने सबसे पहले मुझे कॉल किया था। उन्हें सरिता मैम को भी कॉल नहीं किया, पता नहीं क्यों, कि इससे साइड इफेक्ट तो नहीं होता। तो मैंने उनको तुरंत आंसर किया था, हाँ साइड इफेक्ट होता है ना। मेरा 22 किलो वजन कम हो गया है, इतना साइड इफेक्ट होता है। मैं हेल्दी हो गया, मुझे डॉक्टर विजिट कम करने पड़ते हैं, ये साइड इफेक्ट होता है। तो रानू मैडम ने बोला था सर मजाक नहीं, सच बताइए, एक्चुअली मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत झेल रहा हूँ। तो मैंने बोला मैं सच बता रहा हूँ, ये सारी चीज मेरे साथ गुजरी है। आप भरोसा कीजिए, फॉलो कीजिए, जैसा बोलते हैं वैसा कीजिए, बहुत सारी चीजें अच्छी होगी। और एक मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ, आई थिंक, तो शायद रानू मैम 3 या 4 दिन बाद ही आपने कॉल किया था ना, थैंक यू करके, कि हाँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और हल्का फील हो रहा है, इसके पहले कभी ऐसा नहीं लगा। तो ये सारी चीजें, थैंक यू सर, ये सारी चीजें, ये 27 साल की एज में मुझे डॉक्टर ने बोल दिया आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो वही सारी चीजें मैंने रानू मैडम के साथ शेयर किया, और आज इतना अमेजिंग है। इनके साथ इतनी प्रॉब्लम जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि ये सारी चीजें ठीक होगी, बट वो सारी चीजें ठीक हो रही। तो ये एक कोच का और स्टूडेंट का रिश्ता ही है। अगर कोच की बात प्रॉपरली सही तरीके से अगर हम नहीं मानेंगे, तो हमारे साथ ये कंडीशन कभी भी नहीं आ सकती। इतनी अच्छी चीज जो सच में कई बार मैं फील करता हूँ, रानू मैडम के बारे में सोचता हूँ, मैंने बीच में कॉल भी किया था उनको, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी जरूरत है, बट रानू मैडम ने वो कॉल रिसीव नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अच्छा कोच एक बहुत अच्छी लाइफ दे सकता है किसी पर्सन को, वो यहीं पे संभव है। जी सर, इनके एक्चुअल कोच जो है वो यहाँ आ गए हैं, तो प्लीज उनको परमिट कीजिए कि वो ये सारी चीजें शेयर कर पाए। थैंक यू। थैंक यू सुमित सर, तनुका मैम। मैं इनकी फैमिली की कंडीशन जानती हूँ। लोग घर से बाहर है, सिर्फ इनके मदर इन लॉ, इनके जेठानी, इनकी फैमिली ने इन्हें इतना टॉर्चर किया है। और मैं आज इतना खुश हूँ, मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना उसमें खुश नहीं हुई थी, पर इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं थैंक यू तनुका मैम, क्योंकि आपके ही सेशन मैंने इतने ध्यान से सुने हैं और उनके अकॉर्डिंग इन्हें गाइड किया। हमेशा आपके सेशन में ऑडियो रिकॉर्ड पे डालती हूँ, 10 बार सुनती हूँ, और सच में आज सब के सामने मैं बोलती हूँ आप भगवान से कम नहीं, आप दोनों हम लोग इनके लिए पॉसिबल ही नहीं था मैम ये। थैंक यू, इससे ज्यादा तो शायद मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। आज लग रहा है मेरा 1.5 साल ना सक्सेसफुल रहा है, बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। थैंक यू सर। मैं यही पे देख पाती हूँ कि जहाँ पर इतना अच्छा रिश्ता है कि एक कोच और एक स्टूडेंट के बीच में, शायद वो गुड न्यूज घर वालों को मिलना चाहिए, पर ऑन द स्पॉट 1000 लोगों के सामने वो शेयर कर रहे हैं। सो रानू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ऑन द स्पॉट यहाँ हमें शेयर किया, ये बहुत बड़ी चीज है। और ऐसे तो आपने मैम, रानू मैम, आपने फैमिली को शेयर किया? शायद नहीं। नो सर, मैंने सुबह सोचा कि मेरे कोच को कॉल करूं, लेकिन नहीं, मैंने विनीत सर को मैसेज किया कि सर मुझे आज एक्सपीरियंस शेयर करना। और क्या हुआ कि बाय गॉड ग्रेस यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस शेयर करने को मिल रहा है। लोग 3 मंथ तक डिस्क्लोज नहीं करते हैं ये न्यूज, लेकिन सर मुझे आज है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे लोग नेम प्लेट लगा के घूमते हैं, मुझे इसको घूमना चाहिए। क्योंकि सर मेरे लिए जो है ना, बाकी लोगों के लिए बेस्ट फीलिंग है या नहीं है, लेकिन मेरे लिए सर आफ्टर 5 इयर्स ये सबसे बड़ी फीलिंग्स है सर लाइफ की। इतनी मतलब इतना अच्छा गुड फीलिंग आ रहा है कि सर अब इसके आगे तो कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए यही बहुत काफी है सर।
और मेरे कोच को सर थैंक्स तो बहुत छोटा शब्द है। जैसे महेंद्र सर बोलते हैं ना कि फ्यूल का यहाँ पे रखना चाहिए फोटो पूजा की जगह, लेकिन आज मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि पूजा की जगह आपको फ्यूल तो रखना ही चाहिए, प्लस आपके कोच का फोटो भी रखना चाहिए। आप जितना उनकी आरती उतारे उतना कम है। सर थैंक यू सो मच दीदी, और थैंक यू टू ऑल फैमिली मेंबर्स प्राइम टाइम। और सर थैंक्स तो मेरे आसपास वर्ड ही नहीं बचे हैं कि मैं कितना थैंक्स बोलूं, उतना ही कम है। क्योंकि फैमिली मेंबर्स भी जो थे इस ग्रुप के, वो भी कितने दिन से थे कि आज रानू मैम शेयर करेंगी, लेकिन सर 2 मंथ से मैं धीरे धीरे ऐसा था कि मेरे डिप्रेशन जैसी कंडीशन आने लगी थी। क्योंकि मैं अभी 2 मंथ पहले गई थी तो डॉक्टर्स बोलते हैं तुम बच गए वही काफी है, तुमको क्या इतना टेंशन है कि तुमको कंसीव ही करना है, ऐसा करना है वैसा करना है, इतना मत सोचो, जब होना है तब हो जाएगा। तो सर मैंने सोचना बंद तो कर दिया था, लेकिन कोच थे मेरे साथ, तो आज नहीं तो कल, और कल ही उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि रानू क्या है। तो मैंने नॉर्मली बोला, लेकिन आज मॉर्निंग में मैं सर जैसे ही उठी तो मैंने सोचा सबसे पहले कोच को तो शेयर करो, लेकिन इस तरीके से नहीं, मुझे उनका देखना था कि रिएक्शन देखना था कि इसके बाद कैसा रहता है। अनु मैम थैंक यू सो मच। आपके कोच का रिएक्शन हमने नहीं, सबने देखा कि वो शायद बहुत इमोशनल हो गए कि जो चीज फर्स्ट टाइम उनको पता चलनी चाहिए थी वो सारा चीज ऑन द स्पॉट सबको पता चला। ऐसे फोन हमें भी कई बार आते हैं, फैमिली के पहले हमें फोन आ जाते हैं कि मैम एक गुड न्यूज है, हम समझ जाते हैं बस यही था, बोले पहला कॉल ना हमने आपको किया। तो ये जो चीज मैंने बताया ना, कुछ समय के बाद आपके लाइफ में एक पड़ाव आता है, तो हमारे लाइफ में वो पड़ाव अब आ गया है। आप में से जितने एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है, कई बार ना आपका रिजल्ट थोड़ा आगे पीछे होता है, Correct. भरोसा रखिएगा। भरोसा रखिए। देखिए हम सबको ना पता नहीं है कि कौन सी चीज कब होने वाली। इवन मैं गारंटी दे सकता हूँ रानू मैम या उनके जो कोच है या इवन हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली इनके शरीर में क्या हो रहा है। हमारा काम क्या है कि आपको एक सही ट्रैक पे रखना, और अपने आप सबका बॉडी टाइमिंग है ना सब डिफरेंट रहता है, और सबको रिजल्ट देर सवेर आता ही है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो हर एक को रिजल्ट आ रहा है, आपको भी आएगा। और जितने लोग नए हैं, आप भी जब आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, थोड़ी देर में आपको बताएंगे कैसे आप इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। पर किसी का रिजल्ट देखकर परेशान मत होइएगा कि मेरा कब होगा, होगा। आप रास्ते में, उसी रास्ते में मैं आगे उसका बढ़ रहे हैं। एक मैकेनिज्म बताना चाहती हूँ, एक चीज समझना है आपको। मैं बहुत सिंपल और खड़ी बात हमेशा करना पसंद करती हूँ। अच्छा मान लो आपको पीसीओडी है फॉर एग्जाम्पल, और बहुत लंबे समय से है, क्योंकि एक रियल केस की स्टोरी बताऊंगी बाद में मैं, पर उनको पीसीओडी लंबे समय से, जब से हुआ है तब से पीरियड्स आए ही नहीं। अब वो 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, पेशेंस खो रहे, मैंने क्या करोगे? बर्थ कंट्रोल पिल्स खाना चाहते हो जिससे गर्भावस्था और खराब होने वाली? क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स मीन्स क्या होता है कि आपका बर्थ कंट्रोल मतलब जिससे बच्चा ना हो, वैसे वाला पिल्स आप खा रहे हो। और रानू मैम ने 2 साल खाया। 2 साल खाया, मतलब आपने बॉडी को जहाँ रेडी करना था वहां डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब पीरियड्स नहीं आ रहे, आप बर्थ कंट्रोल खा रहे हो, आपको बच्चा भी चाहिए, मतलब ये तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑर्थोडॉक्स बोलेंगे, चाहिए कुछ और कर कुछ और रहे। तो वो जो फीमेल बच्ची है वो 6 महीने तक मेरे साथ पेशेंस रखी, पर टिका के भी रखा। मैंने कहा थोड़ा पेशेंस रखो, दवाई खाओगे नहीं तो क्या करोगे, ऐसे ही जियोगे ना। तो आपके शरीर में लंबे समय से क्या है, गड़बड़ी है। तो फ्यूल जब हर दिन बॉडी में जा रहा होता है ना, तो हर दिन कुछ ना कुछ करेक्शन करता है वो। या तो आपका वेट लॉस हो रहा हो, सुनिए, या तो आपका वेट लॉस हो रहा होता है, और जिस समय वेट लॉस नहीं हो रहा होता है उस समय बॉडी आपको फाइट या बॉडी को डिटॉक्सिफाई या बॉडी को हेल्थ करना आपका फ्यूल सिखा रहा होता है। तो कभी भी ये मत बोलना मेरा वेट लॉस रुक गया है, आप समझ जाना बॉडी में कुछ और गड़बड़ी चल रही है। क्योंकि आपका शरीर मैथमेटिकली हमेशा वेट लॉस नहीं चाहता, उसको क्या चाहिए कि वेट लॉस जब जरूरत हो तब हो, और जब मेरा हेल्थ खराब हो तो मैं पहले बॉडी को बचाऊं। तो नेचर का डिमांड है, आपकी बॉडी को पहले बचाता है फिर वेट लॉस करता है। कई लोगों को पीसीओडी थायराइड है, आप जब इधर आते हो फैमिली में आपके थायराइड लेवल पीसीओडी को नॉर्मल करते करते वेट लॉस होता है, मतलब ये वो वेट लॉस नहीं है। जैसे कई लोग, देखिए वेट लॉस का मैं एक तरीका बता देती हूँ, लोग करते क्या है। और अच्छा विनीत जी आ गए इनके वेट लॉस में, मैं आपको एक फोटो शेयर करती हूँ कि इस फैमिली में क्यों आपका वेट लॉस अच्छा होगा और हेल्थ क्यों अच्छा होगा। ये आप जब जानोगे ना तो आपको सही तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। जस्ट 1 सेकेंड ना, मैं जस्ट इसको एक चीज शेयर कर लूं कि इस फैमिली में क्यों वेट लॉस होगा आपका अच्छा। चलिए, जनरली लोगों को क्या लगता है, ये मोस्टली पीपल को लगता है बहुत सारा एक्सरसाइज करना है, कार्डियो करना है, ये करना है वो करना है, और 10% खाने पीने या न्यूट्रिशन पे फोकस करना है। बट एग्जैक्टली सिनेरियो उसका उल्टा है, हमें उल्टा 70 से 80% अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए और हार्डली 20% एक्टिविटी। तो आप जब उल्टा चीज करोगे तो रिजल्ट भी उल्टा आएगा। तो आपको हम यहाँ सही रूल्स रेगुलेशन के साथ वेट लॉस कराते हैं, जहाँ सब कुछ खाते पीते आप वेट लॉस करोगे और हेल्थ अच्छा रखने वाले हो, ठीक है।
और वो लड़की जिसकी स्टोरी बता रही हूँ 6 महीने बाद उसको फाइनली पीरियड्स आए, तो कभी कभार थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी सिचुएशन भी तो देखिए, तो आपका वेट लॉस भी होगा, हेल्थ भी अच्छा होगा। कई बार लोग आपको इम्पेशंस करने, जैसे रानू मैडम बीच में इम्पेशंस हो गए थे, बट कोच के कारण, कम्युनिटी के कारण वो वापस ट्रैक में आए। तो आपको पेशेंस नहीं खोना है, अदरवाइज उनके घर में जो आज एक खुशी आई है, जिन्होंने लाइव शेयर कर दिया, वो कैसे आ पाता। तो ऐसी कई स्टोरीज है जिससे हम टकराते हैं और आगे भी टकराएंगे। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि आपका भरोसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आए और उसको तोड़ के चला जाए, क्योंकि जो चीज आप देख रहे हैं, यहाँ महसूस कर रहे हैं, वो रियल वर्ल्ड है, लाइव यहाँ एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है। यही चीज आप सुन के घर वालों को शेयर करोगे ना, बोलेंगे ये सब तो फेक था, ये सब तो बहुत सुना है, क्योंकि वो कभी कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने। अभी आप में से जितने नए लोग हैं, अगर आपने ये सारा चीज देखा है, तो जो Right. आपने एक्सपीरियंस किया है, आपकी लोग फैमिली नहीं ने कर नहीं किया पाएंगे। है, तो आपको जाके यहाँ की चीज किसी और से जाके पूछने की जरूरत नहीं है कि शुरू करूँ क्या नहीं, क्योंकि जिसने देखा ही नहीं, वो जिसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वो कैसे फीलिंग आपके अंदर जागी है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी को पूछना ही है तो पहले उनको दिखाइए, करेक्ट, कल आप वापस उनको दिखाइए और फिर पूछिए उससे। जैसे, और इसको पूछने का तरीका क्या होता है कि मैं कुछ शुरू करना चाहता हूँ और आपका राय चाहिए, आपका ओपिनियन चाहिए, एक बार मेरे साथ उसको अटेंड करके मुझे सजेस्ट करिए कि सही है कि नहीं मेरे लिए, करेक्ट। तब जाके। क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन ही गलत रहता है, करूँ कि नहीं, तो मोस्टली नहीं समझा, उसका मूड खराब था, बोल दिया नहीं। सो आपका तो वेट लॉस रुक गया ना। आपका बड़ा लॉस हो सो गया फिर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कई बार डिसीजन आपके फीलिंग के कारण लीजिए, जो आपने महसूस किया, राइट। सो नाउ क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ गए, थैंक यू सो मच मैम। जिन्होंने hand raise लकीली किया, आपने हैंड रेस किया, थैंक यू सो मच उसके लिए, क्योंकि आप हैंड रेस नहीं करते तो इतना जबरदस्त स्टोरी हमें पता ही नहीं एक्सपीरियंस चलता। हमें मिलता ही नहीं। और विनीत जी, आज अगर आप यहाँ मर्ज नहीं होते तो हमें ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता। पता नहीं चलता। बिकॉज कई बार नए लोगों को लगता होगा कि ये प्लॉटेड है, मतलब हाँ बनावटी है, पहले से रेडी करके आए होंगे कौन सा क्या करने वाले। पर ऐसा नहीं है, हमें मालूम भी नहीं था कि इतना सुपर एक्सपीरियंस आया, क्योंकि इनके कोच को भी नहीं पता था कि वो कंसीव कर गए। सो इट्स अमेजिंग। मतलब मैं सोच रहा था कि लॉजिकली इस तरीके का रिजल्ट आना इम्पॉसिबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 साल कोई कंसीव ना हो वो वाली दवाई लेते रहे, और इतने ऑपरेशंस हुए, इतनी दवाई गई, बॉडी पूरी और खराब कुछ हो साल चुकी से थी। कंटिन्यू ऐसा चल रहा है, उसके बावजूद इवन तो कंसीव कर गए। डॉक्टर्स ने क्या बोला सुनिए, कि आप बच गए ना, बहुत बड़ी बात है, कंसीव भूल जाओ, वो तो उनकी दिमाग में आई नहीं। उनके लिए लॉजिकली वही फिट बैठता है, पर मेरे लिए लॉजिक फिट नहीं बैठता। बॉडी साफ हो रही है हर दिन मेरी, बॉडी सच में आपकी साफ हो रही, डिटॉक्सिफाई हो रही है। अब जो कचरा गया, अगर साफ हो गया तो बॉडी वापस रिपेयर पोजीशन पे आ गई ना। अब वो बॉडी एक लेडी बच्चा पैदा करने के लिए बनी है, तो उसको वहां तक लेके आओ, बच्चे अपने आप पैदा हो जाएंगे। हमारी मम्मियों के 4-5 बच्चे पैदा हुए, क्योंकि बॉडी उनकी डिटॉक्स थी, इतना दवा ही नहीं किया। पर एक चीज जो हम लोग नोटिस नहीं कर रहे, इतने मेडिकेशन के बाद भी देखो, मेडिकेशन अलग से चल रहा था और इनका डेडिकेशन अलग से चल रहा था, क्योंकि वो 92 पे से 62 पे आ गए। तो ये 30 केजी जब फैट चला गया, तो फैट के साथ बहुत सारी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी हो गई, बॉडी और ज्यादा बेटर हो गया। देखो, एक्स्ट्रा वेट के साथ में थोड़ा सा क्विकली बता दूं, क्योंकि कंसीव का ही रिजल्ट है, तो कंसीव से रिलेटेड एक छोटी सी बात बता दूं। आपका जो गर्भाशय होता है ना, फीमेल का जो लोअर बॉडी होता है, पेट के आसपास का एरिया, जब वजन बढ़ता है किसी भी इंसान का, सबसे पहले तो उसी एरिया में वजन बढ़ता है ना। खाना जाके वहीं पे जमा होता है और वहीं से फैट बढ़ के बाकी सारे शरीर में फैट बढ़ना शुरू होता है। वो एरिया में जब फैट बढ़ेगा ना, तो गर्भाशय में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे उसका स्पेस, देन वो जो फिलिपियन ट्यूब होता है, तो एक फॉर्मेशन, फिर रप्चर होता है, फिर उसके बाद वो जाके जो वॉल होता है उस पर चिपकता है, और वहां से वो फॉर्मेशन होके बच्चा कंसीव होता है, ठीक है, मतलब बड़ा होता है फीटस। अब सोच के देखो, अगर वहां पे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, पूरा फैट है बॉडी, तो ओबेसिटी है, तो कैसे हो सकता है? देखो, दवाई प्रॉब्लम कर रहा है, पर इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है जितना ओबेसिटी कर रहा है, आप समझना। तो जितने लोगों के साथ ये कॉम्प्लिकेशन है, सबसे पहले वेट लॉस पे। अब वेट लॉस फ्रस्ट्रेशन के साथ नहीं हो सकता, वेट लॉस एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है, और एक स्टेप बाय स्टेप होगा। मेरा एक रिकमेंडेशन है, अगर आप बढ़िया वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो, 4 किलो 5 किलो महीने का, 2 किलो करिए, 10 महीने में 20 केजी वेट लॉस हो जाता है। घाई भी मत करो अगर आपका नहीं हो रहा है। दिक्कत क्या होता है, एक इंसान पेशेंस नहीं रख पाता है, तो जल्दीबाजी में मत रहिए, पेशेंस रखिए। अपने आप हो सकता है आप 10 महीने का सोच के चल रहे हो, 5 महीने में हो गया, आपको अंदाजा नहीं कितनी खुशी होगी। पर अगर आप 2.5 महीने सोचे और 5 महीने लग गया, आप हमेशा फ्रस्ट्रेशन और परेशान रहेंगे। इसलिए वेट लॉस एक बैलेंस्ड माइंडसेट का भी रिजल्ट है, करेक्ट, तभी वेट लॉस होता है। वेट लॉस हो या कंसीव हो, दोनों ही बैलेंस माइंड चाहिए। आप फ्रस्ट्रेट होंगे तो आप कहीं ना कहीं आपके हॉर्मोन डगमगाएंगे। अभी हम लोग नए लोगों से बात करेंगे, बाकी सारे फैमिली मस्ट टाटा बाय बाय। 8:20 में सारे कोचेस को दोबारा ज्वाइन करना है, और वहां पे पोस्ट मीट रहेगा
इट्स अ मंडे, और नए लोगों से बात करने के बाद फिर हम लोग आप सबसे बात करेंगे कोचेस से। तो जिनका भी फर्स्ट डे है ना, अगर आप डिवाइस पे हैंड रेस कर पाए तो बहुत अच्छा होगा आपके मोर के ऑप्शन में जाकर, क्योंकि अगर आप सामने आएंगे स्क्रीन के 800-900 लोग हैं, हम ढूंढ नहीं पाएंगे वैसे 1 by 1। तो मोर के ऑप्शन में जाके डिवाइस पे हैंड रेस करिए। कैसे करते मैं एक बार करके बताती हूँ। या अगर आप स्माइली बटन देख रहे हैं आपके लैपटॉप में, तो वहां जाके ऐसे हैंड रेस का ऑप्शन आता है। ठीक है, ऐसा इसलिए करिए कि आप हमारे स्क्रीन पे आ जाएंगे तो फटाफट आपसे बात होगी और आप फिर जल्दी फ्री हो जाएंगे। देखिए, मेरे को एक चीज आपको बस 2 ही चीज समझाना है कि इस फैमिली में जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में ही आप आधे ठीक होने वाले। ठीक है, बाकी तो आपके लिए हम कस्टमाइज सोल्यूशन देने वाले। अगर आपके घर का पेड़ या पौधा अगर वो खराब है ना, तो कई बार क्या होता है, हम पेड़ को दोष देते हैं कि ये पेड़ खराब है, बढ़ नहीं रहा है। कई बार हमें बस मिट्टी चेंज करने की जरूरत थी। समझ में आई बात? कई बार हमें बस मिट्टी चेंज करने की जरूरत थी, मिट्टी चेंज हो जाती तो वो पेड़ वापस अच्छा होता, वापस ठीक हो जाता, उसको उखाड़ने की जरूरत नहीं थी। मतलब आपके शरीर में जो जा रहा है वो पेड़ आप हो, और आपका एनवायरमेंट, आप जो खा रहे हो पी रहे हो वो मिट्टी है जहाँ पे शायद पोषण नहीं है। तो अगर आपने अपनी मिट्टी चेंज कर दी, अपने खाने पीने का रूटीन, अपना खाना पीना सही ऐड कर लिया, तो जो भी आपकी बॉडी में गड़बड़ी हो रही है वो ऑटोमेटिक रिकवरी मोड पे आ जाएगी, क्योंकि हमने अब मिट्टी चेंज कर ली है। जो है आपका फ्यूल न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा इसके ऊपर मैं बात करूंगी। जो एक्सपीरियंस आज आपने सुना है, वो आप ही जैसे लोग कुछ समय पहले आए, ट्रायल में आए, लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। ये कम्युनिटी 40 साल से है, 21 साल से कंबाइनली हम लोग अपने हेल्थ के लिए यहाँ पर एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं। और कंटिन्यू जिस तरीके से मैंने अपना हेल्थ अच्छा किया, ऐसे मेरी पूरी फैमिली में लोगों ने हेल्थ अच्छा किया। तो आप इस फैमिली का पार्ट कैसे बन सकते हैं, इसके लिए छोटा सा मैं एक चीज दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमारी फैमिली को ज्वाइन करने के 3 से 4 तरीके हैं। ठीक है, जिसमें आप अपना हेल्थ तो अच्छा करोगे ही, और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चलेगा फ्यूचर में ऐसी क्या गड़बड़ियां नहीं करे जिससे आप ओवर मेडिकेशन की ओर जाए या ओवर ट्रीटमेंट की ओर जाए। है ना? जस्ट में 1 सेकेंड में यूट्यूब